सुप्रभात बच्चों और नमस्ते उनके माता पिता को। आज बच्चों मैं फिर से हिंदी की टीचर आपकी तन्वी सिंह मैम आपके सामने फ़र्स्ट पीरियड जो हिंदी की फ़र्स्ट पीरियड होती है वो हिंदी की पीरियड लेकर आपके सामने हाजिर हो गई। आज बच्चों हम सब आप जानते हो बच्चों कि एलकेजी कक्षा में हम सब ने क से ह तक पढ़ा था जो वो हमारे हिंदी में उसे हम व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? व्यंजन। और वो क से ह तक जो व्यंजन है आज मैं आपको स्वर क्या होता है वो मैं बताऊंगी। ठीक है, स्वर क्या होता है वो मैं बताऊंगी और कितने प्रकार के स्वर होते हैं, ठीक है, वो भी बताऊंगी। हमारे हिंदी भाषा में जो हम सब बच्चों जो पढ़ते हैं, ठीक है, जो मुंह से जो हम मौखिक पढ़ते हैं और जो लिखते हैं, ठीक है, उनकी जो मुंह से जो ध्वनि का जो प्रयोग होता है ना बच्चों, उसे हम सब वर्ण कहते हैं। और वर्ण में स्वर भी होते हैं, व्यंजन भी होते हैं, और उसी वर्णों में बहुत सारे वर्ण जो होते हैं उनको जब मिलाया जाता है तो उसका एक जो समूह बनता है, उसके जो जब इन वर्णों को एक समूह या ग्रुप में लिखा जाता है ना, उसे वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, और हिंदी भाषा में इसी वर्णमाला को जो स्वर और व्यंजन होती है ना उसमें डिवाइड किया गया है, उसमें भाग किया गया है। एक स्वर होती है और एक व्यंजन होती है। ठीक है, पहला है जो स्वर है और दूसरा है व्यंजन। तो आज मैं आपको बच्चों बताऊंगी कि स्वर क्या होती है। ठीक है, स्वर हम उसे कहते हैं जिन वर्णों का उच्चारण मतलब क्या होती है? प्रोनंसिएशन, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं, और हिंदी में उसे उच्चारण। जैसे मैं कुछ भी बात कर रही हूँ बच्चों, उसका उच्चारण के समय जो ध्वनि, जो आवाज़ देख रहे हो ना, आवाज़ जो मुख में बिना टकराए एक दूसरे से नहीं टकराती है, वो आवाज़ स्वतंत्र रूप से आपके मुंह से निकलती है, बाहर निकलती है और अन्य किसी ध्वनियों का वो सहारा नहीं लेती, उसे हम स्वर कहते हैं। ठीक है, और हिंदी भाषा में 11 तरह के स्वर होते हैं। ठीक है, जो आज मैं पहला स्वर आपको जो बच्चों बताऊंगी वो है अ। क्या है बच्चों? अ। ठीक है, अ स्वर। और अंतिम जो स्वर होती है, 11वां जो स्वर होता है वो होता है औ। क्या होता है बच्चों? औ। मैं एक एक करके आपको सारे स्वर में बताऊंगी, उसकी चिंता नहीं करें, लेकिन मैं एक एक करके आपको बताऊंगी तो आपको ये नई इंट्रोडक्शन है आपके सिलेबस में यूकेजी के। तो स्वर में अ क्या होती है वो मैं बता रही हूँ आपको। ठीक है, आज मैं आपको पहला जो वर्ण है वो है अ, उसके बारे में जो मैं बताऊंगी। तो हमेशा से बच्चों एक बात का ध्यान रहे कि जब भी आप वर्ण सीखें उस अक्षर पर हमेशा आप देखे होंगे एलकेजी में बच्चों, मैंने आपको सारे अक्षरों का एक्टिविटी क्यों करवाया था? मैंने क ख, जिसमें मैंने बहुत सारी चीज़ें यूज़ करवाई थी। ठीक है, जिसमें पेंट का और दाल का, धागे का और बहुत सारी चीज़ें, बिट्स ऑफ पेपर का, पेपर काट करके। हमेशा आप किसी भी वर्ण पर अक्षर या उंगली अगर चलाएंगे ना बच्चों, तो आपको वो जो आकृति है वो आपके दिमाग में रहेगी कि हाँ इस तरीके का होता है ना, इस तरीके का। और उसको साथ साथ बोलिए भी, जैसे लाइन और ऊपर एक डंडा, इस तरीके से। ठीक है, तो उसकी मैं एक्टिविटी भी आपको करवाऊंगी, इस साल भी मैं आपको एक्टिविटी करवाऊंगी। तो और उसको बोलते समय किस ध्वनि का प्रयोग कर रहे हैं, इन दो बातों का बहुत ध्यान। एक तो आपको उंगली उस पर, और उसके साथ साथ आपको बोलना है ना। और इससे आसानी से हम वर्णों को बच्चों पहचान जाते हैं। पहले आप वर्ण को पढ़ेंगे, फिर आप पेरेंट्स को बोल रही, पहले आप पढ़िएगा और बच्चों को फिर उसे दोहराने बोलिएगा, उसे रिपीट करने बोलिएगा।
और जब तक वो सही उच्चारण ना, जैसे होती है कि अ होती है, अ नहीं होती है, है ना, इस तरीके से जब तक वो सही उच्चारण ना करे उस स्वर को आप बार बार रिपीट करिए और शब्दों में लगा करके उसे प्रयोग करिए। ठीक है, मैं आपको अभी जो करवाऊंगी उससे मैंने कुछ चित्र बनाए हैं आपको। ठीक है, उस चित्र को का मैं आपको अभी भेज रही हूँ, स्टिल फ़ोटो भी भेजूँगी जिसको आपको करना होगा अपनी कॉपी में, और उसे मैं समझाऊंगी कि अ अक्षर से मिल करके कौन कौन से शब्द बनते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए अब ये मेरी इंट्रोडक्शन थी स्वर के बारे में। आपको स्वर का यही अब आपको ध्यान रखना है कि आपके जब मुंह से मुख के बिना टकराए वो आवाज़ स्वतंत्र रूप से जब वो बाहर निकलती है और किसी अन्य से वह टकराती या सहारा नहीं लेती, उसे हम स्वर कहते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए, और चित्रों को जो भी आप अभी मैं करवाऊंगी वो आपके बोलचाल की भाषा में, और जो आप रेगुलर देखते हैं वो चीज़ें आप अपने घर पर कहीं पर, तो वो सारी चीज़ों का ही चित्र मैंने आपको सामने ये किया है। ठीक है, उसे आप ध्यानपूर्वक समझिए, पढ़िए। ठीक है, चलिए, थैंक यू बच्चों। नाउ इज़ अ होमवर्क टाइम बच्चों। HW 19/4/21 you'll write, heading you'll write activity। आज जैसा कि सारे बच्चे LKG के परिचित हैं कि मैं एक पेज आपको एक्टिविटी कराती ही हूँ, तो आज वो एक्टिविटी थोड़ी सी रिपीटेशन है। ठीक है, आप पेरेंट्स या बच्चे प्लीज़ आप डॉटेड लाइंस दे दीजिएगा पेरेंट्स, ताकि बच्चे उस पर, और फुल पेज कवर होनी चाहिए। ठीक है, ये आपकी हो गई अ का आउटलाइन, अ जैसा कि आज आपने लिखा। ठीक है, तो एक आइडिया हो गई कि अ किस तरीके से लिखनी है, तो आप अपने से लिखिएगा इस तरीके से, 3 अ स्लीपिंग लाइन एंड अ स्टैंडिंग लाइन, और ऊपर एक लाइन। ठीक है, आज हम सब जो एक्टिविटी करेंगे उसमें हम ये ईयरबड का यूज़ करेंगे। ईयरबड, ये देख रहे हो, और इसे कोई भी कलर, मैंने ब्लैक कलर लिया है, आप ज़रूरी नहीं है कि ब्लैक आपको लेनी है, यू कैन यूज़ एनी कलर, और फॉर्मेशन बनाएंगे। ठीक है, इस तरीके से। अगर लाइट होने लगे तो उसे फिर रिपीट करिए कलर को, ताकि थोड़े प्रोमिनेंट कलर्स आ सके। और देखिए जैसा आप लिखते हैं बच्चों उसी तरीके से फॉर्मेशन भी करेंगे। ऐसा नहीं कि ये गोल कर दिया फिर आप ये लाइन, नहीं, जैसा आप लिखते हैं उसी तरीके से आप इसको भी फॉर्मेशन करेंगे। ये ऐसा पैसे आप लिखते हैं पहले, फिर ये स्लीपिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन एक देते हैं, फिर देन अ स्टैंडिंग लाइन, एंड देन ये ऊपर में। ये हो गई अ। ठीक है बच्चों, इस तरीके से आप अपनी एक्टिविटी होमवर्क में करेंगे। आपके पास टाइम भी है, एक दिन का समय है, ज़रूरी नहीं है कि एक दिन में आपको पूरा करना है। ठीक है, ये आप अपने ईयरबड से, ईयरबड देखिए जो है ना, ईयरबड का यूज़ करेंगे। ओके, ठीक है, थैंक यू बच्चों। बच्चों एक पेज आपकी थी होमवर्क इसकी, सॉरी मैंने कहा एक पेज आपकी थी क्लास वर्क। ठीक है, तो क्लास वर्क एक पेज आपने अ से चित्र बनाया था। आज अ हम लिखना भी सीखेंगे। ठीक है, एक पेज में आप लेफ़्ट हैंड पेज में आप अनार बनाएंगे, अ से अनार, क्योंकि एक सिंपल अनार बन पाएगी आपसे। कलरिंग भी करिएगा अनार को आप। ठीक है, और राइट हैंड पेज में देखिए अ कैसे लिखना है। वेरी इजी, ओनली फॉलो द इंस्ट्रक्शंस। देखिए
पहले स्केल से आप लोग बच्चों लाइन बनाइएगा, ठीक है। स्केल से लाइन बननी चाहिए। देखिए, आप बच्चों 3 लिखना जानते हो ना, 3, 1, 2 और ये ऊपर ले जाएंगे, पेंसिल छोड़ देंगे, एक स्ट्रेट लाइन एंड एक सीधी लाइन बगल में। ये हो गई आपकी अ, ठीक है। फिर से मैं बता रही हूँ, ये 3 टाइप लिखेंगे कि इसको थोड़ा ऊपर ले जाएंगे, एक स्लीपिंग लाइन एंड देन एक स्टैंडिंग लाइन और ऊपर एक लाइन पर लाइन। ये ऊपर एकदम लाइन पर लाइन होनी चाहिए, ठीक है। फिर से देखिए, इस तरीके से लिखेंगे और सही लाइन में लिखना बहुत ज़रूरी है बच्चों, इन दोनों लाइनों के बीच में, ठीक है। इन दोनों लाइनों के बीच में टीचर देखिए लिख रही है। फिर से टीचर आपको बता रही है, अ से अनार, ठीक है। फिर से देखिए, एक 3 लिखेंगे, 3 के तरह इसको थोड़ा ऊंचा करेंगे, इस जगह से लाइन बनाएंगे, इस कोने से लाइन बना के एक स्टैंडिंग लाइन और सीधी लाइन। इस तरीके से आप लिखिए सुंदर अक्षरों में, ठीक है। इसकी भी स्टिल फ़ोटो मैं बच्चों आपको भेज रही हूँ। थैंक यू बच्चों। नाउ बच्चों, आई विल स्टार्ट विथ अ अक्षर स्टोरी। लिसन टू इट वेरी केयरफुली, ध्यानपूर्वक बच्चों सुनिएगा। ये अक्षर तो बच्चों आप पहचान रहे हैं, ये अ अक्षर है। कौन सी अक्षर है? अ, ओके। इससे संबंधित इसमें 2 लड़कों की कहानी है। जो अजय है, इसका नाम ज य अजय, और अमर, दोनों अ से शुरू होती है बच्चों, है ना। तो दोनों लड़के अमरूद के पेड़ के पास खेल रहे थे। अ से अमरूद होती है बच्चों, द, अमरूद, द, अमरूद के पेड़ के पास खेल रहे थे। उन्होंने देखा कि उनके अध्यापक कौन होता है बच्चों? आपके टीचर, है ना। अध्यापक भी बोला जाता है टीचर को। तो उनके अध्यापक हाथ में थैला लिए बाजार से आ रहे थे। अचानक अध्यापक जी डर गए। क्यों डर गए बच्चों? क्योंकि उनकी नज़र यह अमरूद पर लटके इस अजगर पर पड़ी। मुझे भी बहुत डर लग रहा है बच्चों, अरे बाप रे, है ना। इस अजगर पर पड़ी, जिसे देखकर, देख रहे हो बच्चों, अध्यापक के पसीने छूट गए। वो पेड़ पर लटका हुआ था और डर के मारे उनके हाथों से, वो थैला लिए थे, लेकिन डर के मारे उनके हाथों से थैला नीचे गिर गया, जिसमें बहुत सी चीज़ें रखी थी। देखो क्या क्या थी। अदरक। अदरक बच्चों पता है क्या होता है? अपनी मम्मा को बोलना, सब्जियों में डालती है मम्मा अदरक, जो खाना बहुत टेस्टी लगता है अदरक से, है ना। मम्मा को बोलना कि अदरक निकाल के मुझे दिखाने के लिए। अनार, अनानस, और बहुत सारी सब्जियां डर के मारे वह थैले से गिर गई, बाहर फैल गई। अजय और अमर तुरंत यह देखे तो वे दौड़कर उनके पास, टीचर के पास पहुंच गए और उन्होंने जो भी बिखरी हुई, अनानस पता है बच्चों इंग्लिश में क्या बोलते हैं? जिनको पाइनएप्पल बोलते हैं। तो पाइनएप्पल और अनार सारी कुछ उठा करके उन्होंने थैले में वापस डाली और अध्यापक जी को अजगर से डरा देखकर उन्होंने बताया कि यह अजगर उनका क्या है? दोस्त है और किसी को कुछ नहीं कहता, वह किसी को डराता भी नहीं है। अजगर इन दोनों का क्या है? दोस्त है और वह किसी को कुछ नहीं कहता। बच्चों, ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी। जैसा कि मैं एलकेजी क्लास में हर एक अक्षर से बच्चों कहानी, क्योंकि कहानियों में क्या होता है कि कहानियों से ही बच्चे एक दूसरे के पिक्चर्स को रिलेट करते हैं और बहुत सारी शब्द उसमें आ जाती है जो बच्चों को सीखने को मिलती है। इसका स्टिल फ़ोटो भी बच्चों मैं आपको भेजूंगी और इससे रिलेटेड इसका जो स्टोरी लिखा वाला भी है वो भी मैं भेजूंगी। ओके बच्चों, ठीक है। ध्यानपूर्वक इस कहानी को समझिए।
इसके बाद जो मैं आपको भेजूँगी वो है आपका क्लास वर्क, रिटन वर्क। ओके, उसको ध्यानपूर्वक देखिएगा। थैंक यू बच्चों।